हाय एवरीवन। रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछा जाता है, किस लेवल का सवाल पूछा जाता है एंड कैसे इस टाइप के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौते संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जो जो यहाँ पे जैसे जैसे वाक्य दिया गया है, ठीक है, जैसा बोला जाए क्वेश्चन में, आप वैसे जो है वो रिलेशन को क्लियर करते जाइए। मतलब कि देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि विनय जो है एक लड़का है, वो लड़की जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं को संकेत करते हुए बोल रहा है कि वह मेरे ग्रैंडफादर के इकलौती संतान। देखिए यहाँ तक क्लियर कर लीजिए कि वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब कि विनय के दादाजी के इकलौती संतान, मतलब कि विनय के पिताजी की पुत्री है, मतलब कि कौन हो गई? विनय की बहन। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे राइट आंसर बहन हो जाएगा। कितना आसान था। तो अगर आपको क्वेश्चन में जैसा कहा जाए, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा तो आपको जो है वह आंसर बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अपने बच्चों में गंगा की विशेष पीढ़ी है राम और रेखा। तो यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गंगा है, ठीक है, एक लेडीज़ है, इसके दो बच्चे हैं राम और रेखा। राम को हम आर से डिनोट कर देते हैं, रेखा यहाँ पे आर ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए रेखा जो है वो भरत की माँ है। रेखा का भी यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है भरत, बी एच से हम डिनोट कर देते हैं, बी एच ए, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया है कि जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, मतलब कि भरत जो है अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। अब मिथुन कौन हो गया? मिथुन हो गया रेखा का भाई, ठीक है, जिसका नाम है मिथुन, एम से डिनोट हम लोग कर दिए। आगे देखते हैं, परिवार के मुखिया रामलाल है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अलग कर दीजिए आप इसको। रामलाल को हम लोग आर एल से डिनोट करते हैं। रामलाल है जिनके उत्तराधिकार उनके बेटे भोपाल और मोहन है। इनके दो बेटे हैं, भोपाल जिसको हम बी एच से डिनोट कर देते हैं और यहाँ पे मोहन। आगे कहा गया है कि भोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। देखिए गंगा यहाँ पे थी और भोपाल यहाँ पे है, तो ये दोनों जो है वो पति पत्नी निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी रिलेशन था इसको उठा के आप इसके नीचे कर दीजिए, भोपाल के नीचे, तब आपको जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि मिथुन का मोहन से क्या संबंध था। तो देखिए मिथुन, रेखा और यहाँ पे ये जो आर थी राम, ठीक है, राम, रेखा और मिथुन, ये तीनों जो है वो भाई बहन हो गया, ठीक है। अब देखिए मिथुन जो है, मिथुन की माँ हो गई गंगा और मिथुन के पिताजी हो गए भोपाल, ओके। मिथुन के पिताजी भोपाल और भोपाल का भाई है, मतलब कि मिथुन के पिताजी का भाई जो है मिथुन का कौन लगेगा? जाहिर सी बात है चाचा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो चाचा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? राहुल और रोबिन भाई है। राहुल को आर से हम डिनोट कर देते हैं, रोहित को भी हम आर ओ से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम स्लैश का यूज करेंगे समझ लीजिएगा कि वो लोग जो है वो एक जनरेशन से है, मतलब कि भाई बहन है, ठीक है। जहाँ हम डैश से डिनोट करेंगे समझ लीजिएगा कि वो सब जो है वो पति पत्नी है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लैश से डिनोट किया, मतलब कि राहुल और रोहित जो है वो भाई है। आगे बोला गया है कि प्रमोद जो है वो रोबिन के पिता है, तो रोबिन के पिता है प्रमोद, पी से डिनोट कर देते हैं और उसके एक जनरेशन जो है वो नीचे है, तो हम इसे ऊपर डिनोट कर देंगे, ठीक है। प्रमोद है, उसके बाद रोहित आया, इसलिए हम उसे नीचे डिनोट कर दिए, ओके। अब देखिए प्रमोद अगर रोहित का यहाँ पे पिता है, रोहित नहीं यहाँ पे रोबिन है, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि राहुल का भी पिता होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे कहा गया है कि शीला प्रमोद की बहन है। शीला जो है वो प्रमोद की बहन है, तो यहाँ पे हम प्रमोद और शीला को स्लैश से डिनोट करते हैं, स्लैश लिख देते हैं बीच में,
शीला, मतलब कि राहुल और रोबिन की फुआ लगेगी शीला। आगे देखते हैं, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है वो प्रमोद की भांजी है, तो मतलब कि ये हो जाएगी शीला की बेटी, इसका नाम है प्रेमा। आगे देखते हैं, और ये जो है वो भांजी है, यानी कि हम, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हम नेगेटिव साइन देंगे समझ लीजिएगा कि आप वो जो है वो फीमेल है, पॉजिटिव देंगे मेल है। इसका यूज जो है वो आप लोग आगे देखिएगा कि कैसे किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि शुभा जो है वो शीला की नातिन है। शीला की नातिन है शुभा, तो शुभा जो है वो शीला की नातिन है, तो यहाँ पे हम शुभा लिख देते हैं। नीचे शीला की एक बेटी है प्रेमा, और यहाँ पे प्रेमा की एक बेटी हो जाएगी शुभा। आगे देखते हैं, राहुल जो है वो शुभा के क्या लगती है, शुभा और राहुल। तो देखिए, सबसे पहले शीला जो है वो राहुल की कौन थी, फुआ। अब फुआ की बेटी कौन लगेगी, बहन। राहुल और यहाँ पे प्रेमा जो है वो बहन, भाई बहन हो जाएगा, मतलब कि फुफेरा भाई बहन। ठीक है, अब देखिए, बहन की बेटी, ठीक है, बहन की बेटी को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि राहुल शुभा के क्या लगते हैं, तो राहुल तो यहाँ पे मामा हो जाएगा शुभा के, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो मामा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखिए, सुरेश की बहन, तो देखिए स्लैश से अगर हम डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ या तो भाई बहन होगा एक जनरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश की बहन राम है की पत्नी है, तो सुरेश की बहन राम की पत्नी, तो यहाँ पे इसकी बहन कौन है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो डैश हम यहाँ पे इसे डिनोट कर देते हैं। अब डैश जो है वो राम की पत्नी है, तो यहाँ पे अगर हम डैश से डिनोट कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है, ये तो खाली हो गया, यहाँ पे वाट आ जाएगा, मतलब कि कौन आएगा वो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे डैश से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि पति पत्नी, राम को आर से डिनोट कर दिए। फिर से पढ़िए, सुरेश की बहन, मतलब कि सुरेश एस से डिनोट किया, की बहन, यहाँ पे कौन आएगा ये पता नहीं है। ओके, राम की पत्नी है, पहला लाइन क्लियर। आगे है राम रानी का भाई है। राम जो है वो रानी का भाई है। देखिए, राम को हम रानी यहाँ पे कर देते हैं, साथ में हम यहाँ पे जो है वो माइनस प्लस करते चलते हैं, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव, मेल और फीमेल। तो रानी माइनस राम प्लस एस जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो खाली था जगह वहाँ पे माइनस आएगी। चलिए आगे देखते हैं, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता, राम ये थे, इनके पिता मधुर, एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, मधुर, जो कि ऊपर चल जाएंगे। आगे देखिए, सीता राम की दादी है। राम की दादी, तो एम के भी ऊपर जो है वो शीतल चल जाएगी, हम यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। राम के पिता मधुर, मधुर के माँ शीतल। चलिए आगे देखते हैं, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। शीतल की पुत्रवधू, मतलब कि देखिए यहाँ पे मधुर और शीतल जो है वो पति पत्नी हो जाएंगे। मधुर और शीतल पति पत्नी, मतलब कि राम का पिता मधुर और माता जो है वो यहाँ पे शीतल हो जाएगी। आगे देखते हैं, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है वो रानी के भाई का पुत्र है। रानी के भाई मतलब कि ये हो जाएगा राम, तो यहाँ पे रोहित हो जाएगा। चलिए आगे, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो अब देखिए क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कहा गया है। रोहित है, रोहित के पिता यहाँ पे हो जाएगा राम, राम की पत्नी का भाई, तो राम की पत्नी जो है, राम की पत्नी रोहित की माँ लगेगी, और रोहित की माँ का भाई, तो रोहित के माँ का भाई राम का जाहिर सी बात है मामा लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित जो है वो सुरेश का भांजा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। देखिए, पहला ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि विनोद ने विशाल का परिचय, ठीक है, विनोद बोल रहा है, बी से डिनोट कर देते हैं, विशाल को भी से डिनोट कर देते हैं। विनोद जो है वो विशाल को बोल रहा है। अब देखिए, अपने पिता की पत्नी, तो अपने पिता की पत्नी मतलब कि विनोद की माँ, ठीक है, कि इकलौती भाई मतलब कि विनोद के मामा
के पुत्र मतलब कि विनोद के ममेरा भाई हो जाएगा के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप चीज़ों को जो है जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा तो आपको जो है वो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए, रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि के पिता का एक पुत्र, इसका मतलब क्या हुआ, रवि का भाई, तो रवि का भाई हो गया रोहित। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, तो इसकी बुआ लक्ष्मी है मतलब कि उसके पिता की बहन लक्ष्मी, LX कर देते हैं। देखिए रोहित की बुआ है, इसका मतलब है कि रवि के भी बुआ है जिनके पति राव के ससुर मोहन है। अब लक्ष्मी के पति कोई है, कौन है ये नहीं पता, वाट हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब राव, जिनके पति राव यहाँ पे नाम दे दिया गया है, राव से डिनोट करते हैं लक्ष्मी, और यहाँ पे राव जो है वो पति पत्नी, और इनके ससुर जो है वो कौन है, मोहन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी के पिताजी के बारे में यहाँ बताया गया है कि राव के ससुर, तो मतलब कि लक्ष्मी के पिताजी, तो लक्ष्मी के पिताजी हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं एम से, ठीक है, एम से, लक्ष्मी के पिताजी को एम से डिनोट कर देते हैं। देखिए लक्ष्मी के जो पिताजी होंगे वे रोहित और रवि के क्या लगेंगे, लक्ष्मी के जो पिताजी होंगे वो रोहित और रवि के जो है वो दादाजी लगेंगे। अब मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो मोहन यहाँ पे जो थे, मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी के जो पिताजी होंगे वे रवि और रोहित के दादाजी लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादाजी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर और एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए रवि के पिता का एक पुत्र मतलब कि रवि के भाई, रवि रोहित भाई है जिसकी बुआ लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति जो है वो दे रखा है राव, ठीक है। अब राव के ससुर मतलब कि लक्ष्मी के पिताजी, ठीक है, लक्ष्मी के पिताजी कौन लगेंगे, लक्ष्मी जो है वो रवि और रोहित के बुआ है, तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी के पिताजी जो है इनके दादाजी लगेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर दादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, प्रीति है, प्रीति का एक बेटा है अरुण जिसका नाम है, राम प्रीति का भाई है, ओके, राम को आर से डिनोट किया, जो पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए प्रीति और राम के जो पिता हैं उनका एक पुत्र है राम। चलिए तो यहाँ पे उसके पिता का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता और रीमा जो है वो अलग हो गई, नीता की एक पुत्री है रीमा नामक, नीता राम की बहन है। देखिए अब यहाँ पे नीता को राम से डिनोट कर देते हैं, ये चीज़ आ गई, इसको जो हम लोग इरेज करते हैं। आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला गया है नीता राम की बहन है, ठीक है, नीता जो है वो राम की बहन है, तो ये तीनों जो है वो भाई बहन हो गए। अब नीता की भी रीमा, तो नीता की रीमा का नामक पुत्री थी, तो रीमा यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अरुण की रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण और रीमा, तो देखिए अरुण जो है वो पी की का बेटा था, ठीक है, तो ये तीनों भाई बहन, तो एन जो है वो क्या है, वो भी तो एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, फीमेल है, तो ये तो मौसी लगेगी, और मौसी की बेटी कौन लगेगी, अरुण की, तो यहाँ पे हो जाएगा अरुण जो है वो उसका मौसेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, तो यहाँ पे औरत जो है उसको हम लेडीज, ठीक है, एल से डिनोट कर देते हैं, एल से डिनोट कर दिए, और ये जो है वो एक लड़का यानी कि बॉय का परिचय कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसके मामा के मामा, देखिए इसका मामा के मामा, ठीक
ठीक है, ये इंसान इसको जो है वो मामा बोल रहा है। और इस लेडीज़ के जो मामा है, औरत के जो मामा है, ये दोनों जो है वो भाई हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये लेडीज़ जो है अगर इस इंसान को मामा बोल रही है तो इसको भी मामा बोलेगी। सेम इस केस में क्या है कि इसका जो मामा है इस इंसान को मामा बोल रहा है तो लेफ्ट वाले इंसान को भी मामा बोलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल और यहाँ पे जो एम है वो भाई और बहन है, ठीक है, भाई और बहन है। तो बी जो है वो एल की कौन लगेगी, बी जो है वो एल की बेटा लगेगा, ठीक है। तो एल जो है वो माँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो माँ। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार कॉपी में जो है वो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो देखिए यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति है तो इसको हम जो है वो यहाँ पे ओल्ड से डिनोट कर देते हैं, ओ लिख देते हैं, ओके। अब इसका जो पुत्र है, ठीक है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, मतलब कि सोन, ठीक है, सन हो जाएगा, मतलब कि बेटा। तो देखिए किसी वृद्ध व्यक्ति ओ है का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो मेरा को हम यहाँ पे एम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, का चाचा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पुत्र का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, मेरे पुत्र। तो यहाँ पे पुत्र को हम पी से ही डिनोट कर देते हैं, ओके, पी से। चलिए इतना पहले समझ लीजिए कि ये है वृद्ध व्यक्ति और ये एस जो है उसका बेटा है। अब बोला गया है कि ये जो इंसान है एस जो है वो मेरे पुत्र का चाचा है, मतलब कि मेरा यानी कि हम जो है, मेरा और एस ये जो दोनों जो है वो भाई हैं। अब चूंकि ओ जो है वो एस का पिता है तो एम के भी पिता होंगे क्योंकि ये दोनों भाई हैं। इतना चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि बताइए मेरी माँ। तो मेरी माँ मतलब कि ओ की पत्नी, ओके, ओ की पत्नी। चूँकि एस और एम भाई है तो एम के पिता हो जाएंगे ओ और माँ हो जाएगी ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब कि मेरी बहन के इकलौते पुत्र मतलब कि मेरे भांजा का संबंध उस वृद्ध से क्या है। तो अब आप ही सोचिए कि आपका भांजा जो है वो आपके पिताजी के क्या लगेंगे, ठीक है। तो आपका भांजा जो है वो आपके पिताजी को नाना बोलेंगे और नाना जो है वो आपके भांजा को नाती बोलेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विनीत ने सूरज से कहा। देखिए विनीत बोल रहा है सूरज से, विनीत है और ये सूरज से बोल रहा है कि दिया तुम्हारी मौसी है। तो सूरज की मौसी कौन है, दिया। आगे बोला गया है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, मतलब कि विनीत की जो माँ है वो भी सूरज की मौसी है। तो मतलब कि इसकी माँ और दिया जो है वो बहन हो गई। आगे बोला गया तथा रीमा मेरी बहन है। रीमा जो है वो विनीत की बहन है, आर से हम डिनोट कर लिए। अब देखिए बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए विनीत और सूरज मौसेरा भाई हो जाएगा। अब रीमा जो है वो सूरज की कौन लगेगी, तो ये भी मौसेरा भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो मौसेरा भाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11 है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। देखिए एक महिला है जिसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं और ये जो है एक चित्र को मतलब कि इंडिकेट करते हुए बोल रही है कि वह चित्र उसके पिता मतलब कि महिला के पिता के इकलौते पुत्र मतलब कि महिला का भाई के दादी जी मतलब कि महिला की दादी की बहू मतलब कि महिला की माँ, ठीक है, महिला की माँ हो गई। तो महिला की चित्र वाली महिला कौन है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे आप चीज़ों को क्लियर करते जाइएगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अगर आप इस बार झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का देने वाले हो तो टेलीग्राम में एक चैनल है झारखंड, आप RKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर क्या होता है कि डेली टेस्ट होता है, 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं और डेली जो है वो टेस्ट देते हैं। तो अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हो तो उससे जुड़ सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। स्त्री है तो इसको हम एस से कुछ से भी डिनोट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। व्यक्ति है तो उसका परिचय दे रही है। वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो देखिए
स्त्री बोल रही है कि वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मतलब कि स्त्री का भाई। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? जाहिर से है बहन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन हो? तो यहाँ पे क्लियर करते जाइए कि एक ही माँ की बहन, तो एक ही माँ की बहन मतलब कि एक ही मौसी। अब एक ही मौसी हुई, एक ही मौसी का पुत्र मतलब कि एक का मौसेरा भाई हो जाएगा। इतना पहले क्लियर कर लेते हैं, मौसेरा भाई। अब एक का मौसेरा भाई की बहन मतलब कि एक की मौसेरी बहन कौन होगी? तो मौसेरी बहन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 13 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, रोहित बोल रहा है एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। ये कोई बहन या पुत्री नहीं है, रोहित की ना बहन है ना पुत्री है। अब पर उसकी माँ मतलब कि इस लेडीज़ की जो माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसकी माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। रोहित की माँ की इकलौती पुत्री जो है वो इस लड़की की माँ की माँ है। अब चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो देखिए रोहित की माँ यहाँ पे आ जाएगी, रोहित की माँ यहाँ पे आ जाएगी। अब रोहित की माँ की, फिर से आप इसे पढ़िए कि उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो रोहित की ये हो जाएगी माँ, और रोहित की माँ की बेटी मतलब कि रोहित की बहन। अब रोहित की बहन की बेटी रोहित की कौन लगेगी? तो भांजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर हम माइनस का साइन देंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो जेंडर जो है वो फीमेल है, प्लस का साइन देंगे तो जेंडर जो है वो मेल है। उसका यूज जो है वो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं दे रखा है। नाम से आपको पता चल जाता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है। लेकिन अगर आपको सिंबल दे रखा हो, डी के एम के अल्फ़ाबेट दे रखा हो, कोई सिंबल दे रखा हो, तो आपको वहाँ पे माइनस प्लस अगर हम यूज करें, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो मेल है या फिर फीमेल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डी के का भाई है, डी और के भाई है, स्लेस का यूज किए दोनों के बीच। इसका मतलब है कि भाई दोनों एक जनरेशन का है, भाई है होंगे या फिर बहन होगा। तो इस केस में जो है भाई है। डी जो है वो के का भाई है, तो डी का यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये डी जो है यहाँ पे जेंडर क्लियर है। एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है, तो एम जो है के की बहन है, मतलब कि डी के एम तीनों जो है वो भाई बहन है। दो का जेंडर जो है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आगे बोला गया है कि आर डी का पिता है, आर डी का पिता है। तो देखिए आर अगर डी का पिता है तो इसका मतलब हुआ कि डी के एम तीनों का पिता है। अब और एस एम की माता है, एस जो है वो एम की माता है, तो मतलब कि आर एस जो है वो पति पत्नी हो गए। अब के का आर से क्या संबंध है? तो के का आर से क्या संबंध है? पिता का, ठीक है, मतलब कि आर जो है वो के का कौन है? पिता है। तो के कौन है? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि के का यहाँ पे जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे पुत्र या पुत्री राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, ठीक है, एम है और एफ है, विवाहित दंपत्ति है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये चीज़ यहाँ पे नहीं क्लियर किया गया है। आगे देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, दोनों का जेंडर क्लियर है। ए एफ की बहन है, देखिए इन तीनों में तीनों जो है वो बहन है। ए जो है वो एफ की बहन है, ओके। अभी भी एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। बी एम की क्या लगती है? बी एम की क्या लगती है? तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आप मान के चलिएगा। अगर एम को पॉजिटिव मानिएगा तो एफ को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ओके, तो सपोज करना पड़ेगा। और अगर एफ को पॉजिटिव मानिएगा तो एम को नेगेटिव मानना पड़ेगा। और आपको देखना होगा कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग एम को पॉजिटिव मान लेते हैं
एफ को नेगेटिव मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहन का पति कौन हो जाएगा, यहाँ पे जीजाजी। ठीक है, एम जो है वो इनके जीजा लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बी एम की क्या लगेगी, यहाँ पे राइट आंसर साली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, बी लिख लेते हैं, ए ऊपर कर देते हैं, ए जो है वो बी का पिता हो गया। आगे देखते हैं, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, नीचे कर दिए। यहाँ पे आप जेंडर भी क्लियर करते जाइए, ए जो है वो बी का पिता है तो प्लस हो जाएगा, बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, सी का जेंडर क्लियर है। आगे बोला गया है कि डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, एक जनरेशन में कर दिए, भाई है तो प्लस। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, तो ये भी यहीं पे आ जाएगा, ई जो है वो ए का पुत्र है प्लस। सी और ई के बीच क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है, देखो सी जो है वो बी की पुत्री थी, तो यहाँ पे जो भी हो, लेकिन ये इनको अगर मान लीजिए बी जो है को बी मान लीजिए कि बी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये अपने पापा पिताजी के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये क्या बनेगी, ये हो जाएंगे मामा। तो दो चीज़ यहाँ पे बन रहा है, चाचा या मामा। अगर चाचा ऑप्शन दे रखा है तो चाचा भतीजी हो जाएगी, और अगर मामा ऑप्शन दे रखा है तो मामा और भांजी हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन क्या है, भतीजी और चाची, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 18 है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स है वाई है, दोनों का यहाँ पे जेंडर क्लियर है, प्लस है, यानी कि मेल है। अब देखिए आर वाई का पिता है, तो इसका मतलब हुआ कि आर जो है वो एक्स के भी पिता है। आगे बोला गया है कि एस टी का भाई है, तो देखिए एस टी जो है वो इन तीनों में से कोई रिलेट नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे बोला गया है एक्स का मामा है, देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस जो है वो टी का भाई है, तो एस का यहाँ पे जेंडर क्लियर है कि प्लस है, और एक्स का मामा है। अब देखिए एक्स जो है वो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, तो एक्स के मामा कौन हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, और एस की यहाँ पे भाई या फिर बहन, ठीक है, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे टी का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है, तो अगर हम लोग इस केस में टी को नेगेटिव मान लेते हैं, तो देखिए अगर एस जो है वो एक्स के मामा लगेंगे, तो मामा की बहन एक्स की कौन लगेगी, जाहिर सी बात है उनकी या तो मौसी लगेगी या फिर मम्मी लगेगी। ओके, तो यहाँ पे मौसी या मम्मी लगेगी, तो यहाँ पे अगर हम मम्मी माने, ओके, तो मम्मी। अब देखिए एक्स के पिताजी तो पहले से क्लियर हो चुके थे, आर थे, और अगर टी मम्मी हो गई तो टी और आर के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, पत्नी का। ठीक है, तो आपको कभी कभी जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है। अगर आप लोग मौसी सोच लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, ठीक है, बन भी जाता तो वो चीज़ ऑप्शन में नहीं दे रखा था। और इसके अलावा अगर आप लोग टी को मेल भी मान लेते तो यहाँ पे उसका भी कोई ऑप्शन दे नहीं रखा था, तो आपको कभी कभी जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है। हाँ, अगर ऑप्शन में डाटा इनसफिशिएंट दे रखा होता तो हम उसे टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में पत्नी दे रखा है और पत्नी यहाँ पे एक मतलब कि प्रोबेबिलिटी उसकी बन रही थी, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो पत्नी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, ए का जेंडर यहाँ पे क्लियर है, नेगेटिव है, मतलब कि फीमेल है। बी सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, तो यानी कि ए और सी जो है
वो भाई बहन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है। आगे बोला गया है कि डी सी का भाई है, तो डी भी यहाँ पे इसी कैटेगरी में आ गया, तीनों भाई बहन है। डी सी का भाई, डी का जेंडर क्लियर है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। या बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है डी जो है वो ए का भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इन तीनों का आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है।